1 सितंबर 2017। फ्रेंड्स, ये वो तारीख है जब आंध्र प्रदेश के BKSR अयंगर ने एक RTI लगाकर जवाब मांगा कि भारत सरकार अंग्रेजों से कोहिनूर हीरे को वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके जवाब में भारत सरकार ने क्या कहा, इस पर थोड़ी देर में आते हैं। पहले बात करते हैं उन फैक्ट्स के बारे में जो एक पत्थर को कोहिनूर बनाते हैं। कोहिनूर का नाम कोहिनूर कैसे पड़ा? क्या है कोहिनूर की असली कीमत? कोहिनूर का सबसे पहला मालिक कौन था? भारत का कोहिनूर हीरा अंग्रेजी हुकूमत के सर का ताज कैसे बन गया? क्या कोहिनूर कभी हमारे देश में वापस आ सकता है? फ्रेंड्स, कोहिनूर वो नाम है जिसे सुनने के बाद किसी शख्स की आंखें ना चमक उठे, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये हिंदी या उर्दू नहीं बल्कि एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है रोशनी का पर्वत। दरअसल इस हीरे की कमाल की सुंदरता और शानदार चमक को देखने के बाद पर्शिया के शासक नादिर शाह ने इसे कोहिनूर नाम दिया था। कोहिनूर की कीमत की बात करें तो शुरुआत में ये 793 कैरेट का था, लेकिन डिजाइनदार बनाने के चक्कर में इसे टाइम पर तराशा गया, जिस वजह से अब ये करीब 105 कैरेट का रह गया है। दैनिक भास्कर अखबार के मुताबिक इसकी आज की कीमत है लगभग 150,000 करोड़ रुपए, यानी 3 लाख किलो सोने की कीमत जितनी। फ्रेंड्स, कोहिनूर हीरे को 1304 में आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा माइंस से निकाला गया। वहाँ से ये सीधा जा पहुँचा उस समय के आंध्र प्रदेश के ककातिया वंश के पास। ककातिया वंश से होता हुआ कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली सल्तनत जा पहुँचा। वहाँ से ये हीरा मुगलों के पास गया और फिर 1739 में नादिर शाह इसे भारत से ईरान ले भागा। कोहिनूर की भारत वापसी 1813 में हुई, जब इसे अफगानिस्तान के अमीर शुजा शाह दुर्रानी द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को मजबूरन सौंपना पड़ा। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ये हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह के पास जा पहुंचा और फिर 1849 में अंग्रेजों ने उनके 10 साल के बेटे दिलीप सिंह को युद्ध में हराकर एक समझौते के तहत भारत का कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंपने पर मजबूर किया। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर का हीरा श्रापित है और जिस आदमी के पास भी ये हीरा होगा, बदकिस्मती उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए कोहिनूर हीरा केवल किसी महिला द्वारा ही पहना जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कोहिनूर के खूनी इतिहास को गौर से देखने से महसूस होता है कि शायद ये श्राप वाली बात सही भी हो। क्वीन विक्टोरिया ने अपनी वसीयत में साफ तौर पर लिखवाया है कि कोहिनूर हीरा केवल रानी द्वारा ही पहना जाए ताकि शाही परिवार पर श्राप का कहर ना टूटे। और इसी वजह से ये हीरा क्वीन विक्टोरिया के बाद क्वीन एलेक्जेंड्रा को विरासत में मिला और फिर क्वीन मैरी से होता हुआ आज क्वीन एलिजाबेथ के सर का ताज बना हुआ है। फ्रेंड्स, अब आते हैं BKSR अयंगर की लगाई हुई RTI पर। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोहिनूर हीरे को ब्रिटिश हुकूमत ने छीना नहीं था, बल्कि महाराजा रणजीत सिंह के बेटे ने एक समझौते के तहत गिफ्ट किया था। साथ ही भारत सरकार ने एंटिक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का हवाला देते हुए कहा कि जो चीज़ें आज़ादी से पहले गैरकानूनी तरीक़ों से देश से बाहर ले जाई गई हैं, केवल उनको ही वापस लाया जा सकता है, क्योंकि कोहिनूर को चुराया नहीं गया बल्कि एक समझौते के तहत गिफ्ट किया गया था। इसलिए सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती।